इतना सब कुछ करके भी उसका पेट नहीं भर रहा था। धीरे धीरे उसका अट्रैक्शन काले जादू की तरफ हुआ, सैतानिज्म। उसमें उसका ऐसा कहना था कि शैतान उससे खुद बात करता है और वो कहता है मारो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो धामर को बहुत लोग जानते होंगे, एड केम्पर को बहुत लोग जानते होंगे, बट उनसे भी कहीं गुना बढ़कर एक ब्रूटल आदमी है जिसका नाम है लुइस गैराविटो। लुइस गैराविटो के बारे में बहुत लोग नहीं जानते। इस बंदे ने 189 बच्चों का रेप किया, उनका मर्डर किया, उनको टॉर्चर किया, उनके इंटेस्टाइन्स कट किए, उनके बॉडी पार्ट्स कट किए, उनको उसने गाड़ा, किडनैपिंग, बहुत सारे चार्जेस है इस बंदे के ऊपर। फिर भी इस बंदे के ऊपर कोर्ट में जब मुकदमा चला, जब उसको पकड़ा, सब कुछ प्रूवन था, फिर भी उस बंदे को फांसी की सज़ा नहीं हुई। तो हम आज बात करने वाले हैं लुइस गैराविटो के बारे में। तो लुइस गैराविटो 25 जनवरी 1957 को बॉर्न हुआ था और वो कोलंबिया से था। उसके फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे और उसकी मदर भी उसकी उतनी केयर नहीं लेती थी। उसको उतना प्यार और अटेंशन उसके घर से नहीं मिला। अब उसका फादर अल्कोहलिक था तो उसकी हिस्ट्री भी उसके फादर के फादर वो सब अल्कोहलिक थे और उसकी वजह से उसके घर के अंदर वायलेंस बहुत ज़्यादा होता था। आपने देखा होगा नॉर्मली घर में जब कोई बड़ा आदमी बहुत दारू पी के घर में आके हल्ला करता है तो घर में पूरा नेगेटिव एनवायरनमेंट बन जाता है। तो लुइस गैराविटो के घर में उसके बचपन से ही ऐसा नेगेटिव एनवायरनमेंट था। एक बार उसके फादर एंड उसकी मदर जब उनके बीच में झगड़ा चल रहा था तब लुइस गैराविटो ने उसकी माँ को बचाने की कोशिश की, पर उसके पापा ने उसको चेयर को बांध के उसको लकड़ी से बहुत मारा। वो उसके पापा को बहुत ज़्यादा हिट करता था। पापा का नाम था मैनुअल गैराविटो। लुइस की माँ थी और लुइस को 6 भाई बहन थे, तो टोटल 3 भाई और 3 बहन मेरे ख्याल से। तो लुइस की जो माँ थी वो प्रेग्नेंट थी, तब भी उसके पापा उसको मारते थे। तो लुइस का जो बचपन था वो कुछ खास नहीं था, वो पूरा नेगेटिव था और वो पूरा डिप्रेसिंग था उसका बचपन। तो उसकी वजह से उसके दिमाग पे असर हो गया था। अब लुइस का जो नेबर था वो उसके पापा का दोस्त था, तो उसके पापा से वो बहुत ज़्यादा डरता था। जब भी पापा उसके ऑफिस से वगैरह रिटर्न आते थे तो वो और उसके भाई बहन छुप जाते थे, क्योंकि जब कोई सामने दिखा तो दारू पी के उसके फादर उनको पीटना शुरू कर देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, लुइस का जो नेबर था उसने लुइस को उसके घर पे बुला लिया। वो बंदे ने लुइस का रेप किया जब लुइस माइनर था। तो आप सोच सकते कि इस चीज़ का उसके दिमाग के ऊपर क्या असर हुआ होगा। उसने ना सिर्फ उसका रेप किया, उसने मल्टीपल टाइम्स उसका रेप, प्लस उसने लुइस को टॉर्चर किया, उसको मारा, उसकी बॉडी पे काटा और उसको कैंडल और रेज़र से बहुत सारे ब्रूजेस दिए। कैंडल मतलब मोमबत्ती रहती है ना, उससे वो जलाता था। तो इसकी वजह से लुइस बहुत ज़्यादा डर के रहता था, सहमा सहमा सा रहता था। और ये चीज़ वो उसके पापा को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि वो कभी भी उसके पापा को बात करने जाता था तो उसके पापा उसको मारना शुरू कर देते थे। वो कहते हैं ना कि घर का नेगेटिव एनवायरनमेंट बच्चों के दिमाग पे बहुत असर करता है, इसलिए बच्चों के सामने आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग लुइस के साथ हुई। उसने बचपन से इतनी सारी चीज़ें देखी, इतना सारा वायलेंस देखा उसने उसके सामने, कि वो वायलेंस उसके अंदर भी फिट हो गया। जब उसकी फैमिली वॉर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह रहने गई कोलंबिया के अंदर, तो वहाँ पर जिस स्कूल में लुइस जाता था वहाँ पर भी उसको बहुत बुली किया जाता था, क्योंकि लुइस चश्मिश था। और आपको तो मालूम है, अगर छोटे बच्चे काले होंगे, टकले होंगे, उन्होंने चश्मा रहेगा उनको, तो स्कूल में बच्चे बहुत बुली करते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंट्स को बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाना चाहिए कि दूसरे बच्चों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए, बट स्कूल में आपको मालूम है कि कौन से लेवल पे बुलिंग चलती है। सेम चीज़ लुइस के साथ हुई। ना तो उसका घर उसके लिए सेफ था, ना स्कूल उसके लिए सेफ था। उस बच्चे के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए बचपन से। अब चीज़ ऐसी हुई कि लुइस पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो गया। उसकी वजह से उसको एंगर इश्यूज होने लगे। छोटी छोटी बात पे वो गुस्सा करता था और छोटी छोटी बात पे वो भी झगड़ा करने लग गया। जैसा बाप वैसा बेटा बनने लग गया। तो उसका रेप हुआ था बचपन में, ये तो आपको पता है। तो उसकी वजह से ये गेस किया जा रहा है कि उसके दिमाग में वहीं से अट्रैक्शन शुरू हो गया इन सब चीज़ों के बारे में। बाद में वो अपने भाई और बहन को इंसिस्ट करता था कि वो बिना कपड़ों के एक साथ सोया करें, और ये चीज़ उसके घर वालों को भी मालूम थी, बट उन्होंने इसको भी इग्नोर कर दिया। एट द एज ऑफ 16 लुइस ने एक छोटे बच्चे का रेप करना चाहा। दैट इज़ द रीज़न जब उसको पकड़ा गया तो उसकी माँ ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब हम स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं उस टाइम पर जहाँ से लुइस ने मर्डर और क्राइम करना शुरू किया। 1979 में लुइस एक बेकरी में काम करता था। बेकरी में काम करते करते उसके कलीग्स और उसके मैनेजर के साथ उसका झगड़ा होने लगा। कभी कभी तो फाइट्स फिजिकल भी होती थी। तो उसके बाद लुइस ने सुसाइड करने की कोशिश की, तो उसको साइकियाट्रिक केयर के अंडर डाला।
उसका डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए। इस ट्रीटमेंट में वो 5 साल तक था। इन 5 साल में उसने कभी नहीं बताया कि उसको छोटे बच्चों की तरफ अट्रैक्शन है। बट इन्हीं 5 साल में लुइस चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट्स की तरफ जाता था। देयर आर प्रोस्टिट्यूट्स इन द मार्केट, बट ही यूज्ड टू गो टुवर्ड्स चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट। ही यूज्ड टू मॉलेस्ट देम, बीट देम एंड टॉर्चर देम। तो उस एरिया में सबको पता चल गया था कि लुइस एक बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, और ये सब चीज़ें वो थेरेपी करते करते पैरेलली कर रहा था। इतना सब कुछ करके भी उसका पेट नहीं भर रहा था। धीरे धीरे उसका अट्रैक्शन काले जादू की तरफ हुआ, सेटनिज्म। उसमें उसका ऐसा कहना था कि शैतान उससे खुद बात करता है और वो कहता है मारो। जब कोलंबिया में वॉर का टाइम था तो उस टाइम बहुत सारे लोग बेघर हो चुके थे, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स मर चुके थे। तो बहुत सारे बच्चे जो थे स्ट्रीट के ऊपर ऑर्फन घूमते थे। कुछ बच्चे काम के लिए घूमते थे तो कुछ बच्चे रोटी के लिए घूमते थे। और आपको तो पता है लुइस को छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे। उसका मॉडस ऑफ ऑपरेंडी ईजी था। वो क्या करता था, देखता था कि बच्चे को क्या चाहिए। उसको काम चाहिए, उसको पैसे चाहिए, या उसको खाना चाहिए। अगर बहुत छोटा बच्चा रहा 5 से 6 साल का तो उसको चॉकलेट्स ऑफ़र करता था। उससे थोड़ा बड़ा रहा तो उसको पेसोज ऑफ़र करता था। पेसोज मतलब वहाँ का मनी, करेंसी। और धीरे धीरे बात करते करते वो उनके साथ चलते 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 उनको सोसाइटी वाला जो एरिया रहता है वहाँ से वो कहीं दूर लेके जाता था। और जब वो उनको काम ऑफ़र करता था तो आप भी सोच सकते हैं, कोई आपको काम ऑफ़र कर रहा है, कोई आपको पैसे दे रहा है, और वो तो छोटे बच्चे थे। तो आप भी सोचते हो कि मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है करने के लिए, अगर कोई मुझे पैसे दे रहा है, खाना दे रहा है तो मैं चला जाता हूँ। और कोई इतने प्यारे तरीके से बात कर रहा है तो वो बच्चे उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट डाल के उसके साथ चले जाते थे और उसी ट्रस्ट का वो फ़ायदा उठाता था। बहुत दूर तक वो बच्चों को चला के ले जाता था। तो चलते चलते बच्चे थक जाते थे तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, ये वो अच्छी तरह से जानता था। तो यही बन गया लुइस का डेली रूटीन। वो मार्केट में जाता था, रोड पे जाता था, गलियों में जाता था, अननोन बच्चों की तरफ देखता था। अगर उसे लगा कि ये बच्चा लावारिस है या फिर ये बच्चा अकेला है तो वो उसे पैसे टॉफ़ी दे के गुमराह करता था। अक्टूबर 1992, जुआन कार्लोस रोड पे अकेला खड़ा था। किसी की राह देख रहा होगा, मालूम नहीं। वो अकेला खड़ा था। यही देख के धीरे धीरे लुइस ने उसकी तरफ अप्रोच किया। लुइस ने उसको पैसे और टॉफ़ी ऑफ़र की और उससे मीठी मीठी बातें करने लग गया। यही तो रीज़न है कि हमारे घर वाले बोलते हैं कि कोई तुमको टॉफ़ी दे तो नहीं लेना, कोई तुमको अननोन पैसे दे तो नहीं लेना, क्योंकि दुनिया में ऐसे हैवान मौजूद थे। घर वाले हमारे जानते हैं, दैट इज़ वाई दे यूज्ड टू से, अगर कोई मुझे आके टॉफ़ी दे तो मैं तो मुक्का मार के भाग जाऊँ, मैं तो किसी पे टच नहीं करता। उस टाइम पे लुइस कार्लोस जुआन की तरफ गया। उसने उससे मीठी मीठी बातें की और उसको वो चलते चलते धीरे धीरे सिटी के आउटसाइड एक रेलवे ट्रैक था पास में ही, वहाँ पर वो लेके गया। और वहाँ पर जाने के बाद उसने उसके हाथ बांधे, उसके पैर बांधे और उसने उसको टॉर्चर करना शुरू किया। लुइस टॉर्चरिंग के लिए नाइफ यूज़ करता था, स्क्रू ड्राइवर यूज़ करता था, रेज़र यूज़ करता था और कैंडल और लाइटर भी यूज़ करता था। कैंडल और लाइटर से वो चलाता था और स्क्रू ड्राइवर से वो बच्चों की बॉडी में उससे छेद करता था। जब बच्चे चिल्लाते थे, रोते थे तो इसे देख के उसे बहुत खुशी होती थी। बॉडी में बहुत जगह स्टैब करने के बाद वो बच्चों को काटता था, उसके बाद वो उनका रेप करता था। और आगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये हैवान क्या क्या करता था। वो बच्चों के बटॉक्स में, पैर में, पीठ में स्क्रू ड्राइवर घुसाता था, उनका थ्रोट कट करता था, उनके रेक्टम में कट्स करता था, पेट पे कट करता था, रिब्स पे कट करता था, और वो बंदा उनके जेनिटल्स कट करके उनके मुंह में रखता था। 13 साल का छोटा बच्चा, फेयर स्किन वाला, हल्की आंखों वाला, कितना प्यारा होगा। उस बच्चे का इसने मर्डर कर दिया, रेप कर दिया और मॉलेस्ट कर दिया। और उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था इन चीज़ों का। इतना सब करने के बाद वो उनके जो दांत रहते हैं उनको बाहर निकालता था। इतना ब्रूटैलिटी करता था वो। और उसके बाद वो डेड बॉडी को ज़मीन के अंदर गाड़ देता था। ऐसा भी उसका कहना है कि वो वन गो में बच्चों को कभी नहीं मारता था। वो पूरा टॉर्चर करने के बाद बहुत समय तक बच्चे ज़िंदा रहते थे। हमें खुद मालूम है कि कितना तकलीफ़ होता है हमको, अगर पैर को कुछ लग जाए, हाथ को कुछ लग जाए, कहीं को कुछ कट हो जाए। बट वो तो छोटे छोटे बच्चे थे जिनके साथ वो ये सब कर रहा था, और उन बच्चों को दिन दिन तक वो ज़िंदा रखता था, उनके साथ टॉर्चर और बार बार रिपीटेड रेप करता था। और इस सब चीज़ों से उसको बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता था। कुछ दिन बाद वो अपनी बहन इस्थर को मिलने गया
और वहाँ पर भी उसने एक 12 साल के बच्चे का मर्डर किया। तो ये बंदा, इसकी ज़िंदगी में कभी भी कुछ फेल्योर आता था, जब भी इसका झगड़ा होता था तो वो सारा गुस्सा वो इन बच्चों के ऊपर निकालता था। धीरे धीरे ये चीज़ वो डेली बेसिस पे करने लग गया। हर 2 से 3 दिन में वो एक बच्चे को किडनैप करके उसका मर्डर करता था। तो ये पकड़ा क्यों नहीं गया? क्योंकि ये बहरूपिया बनता था। ये कभी फार्मर बनता था, कभी टीचर बनता था, कभी प्रीस्ट बनता था, कभी डॉक्टर बनता था, और कभी कभी ये ड्रग डीलर बनता था। तो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग आउटफिट लेके, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये अलग अलग टाइप के आउटफिट पहनता था। और नॉर्मली अगर किसी को हम एक झलक देखेंगे और इन आउटफिट में वो दिख रहा है तो हम भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। जब भी वो बच्चों को लेके जाता था, वो पहले दारू पीता था और दारू पीने के बाद उनको टॉर्चर करता था। दारू, सिगरेट, उसका स्क्रू ड्राइवर, कटर, ब्लेड, रेजर, ये सब टॉर्चर वाली चीज़ें वो उसके साथ रखता था। और जब भी किसी बच्चे को वो मारता था तो उसका फ़ोटो या फिर उसके कपड़े का कोई टुकड़ा या फिर उसके अंगूठे, उसका बॉडी का कोई पार्ट वो एज अ कलेक्शन बोल के उसके पास रखता था। जिनको भी वो मारता था उसकी डिटेल्स वो एक डायरी में मेंटेन करता था, और वो डायरी भी वो उस सूटकेस के अंदर रखता था। तो एक दिन जब वो प्रीस्ट बन के गया एक बच्चे को किडनैप करने के लिए, तो उस बच्चे को उसके मुंह से दारू का बास आया। बट वो इतने मीठे तरीके से बात करता था, टॉफ़ीज़ और पैसा ऑफ़र करता था, वो भी बच्चा उसके झांसे में फंस गया। और जब बच्चे उसके साथ जाते थे, जब वो उसके स्पॉट पे उनको लेके जाता था, तो बच्चों को दूसरे बच्चों की डेड बॉडीज़ या उनके बॉडी के रिमेन्स वो बच्चों को दिख भी जाते थे। बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी थक चुके होते थे और उनमें भागने की ताकत नहीं रहती थी, या फिर तब तक लुइस उनके ऊपर हमला कर देता था। उसने ऐसा भी कहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ अदर चाइल्ड, आप सोच सकते हैं कि 2 बच्चे जिनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, जिनकी बॉडी से पूरा खून निकला हुआ है, जिनके बॉडी पार्ट्स कट किए हुए हैं, और वो अभी भी ज़िंदा है, और वो असहायता से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। कितना हॉरिफिक होगा उन बच्चों के लिए। आगे जाके वो एक और बच्चे को अप्रोच करता है, उसे चाकू की धार पर वो किडनैप कर लेता है, और बाद में जाके वो उसका रेप करता है। बट इस बार रेप के बाद वो उस बच्चे को पूछता है कि डिड यू एन्जॉय इट? तो वो बच्चा बहुत डरा हुआ होता है, तो उसके मन में यही चल रहा होता है, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो ये मुझे मार डालेगा। इसलिए वो बच्चा हाँ बोलता है। जब बच्चे ने हाँ बोला तो लुइस ने उसे बोला, दैट इज़ हाउ आई लाइक इट एंड दैट इज़ हाउ यू लाइक इट, सी यू नेक्स्ट वीक। मुझे लगता है कि उस बच्चे के अंदर लुइस ने खुद को देखा, या फिर मे बी लुइस को बिल्कुल ही अटेंशन नहीं मिलता था। दैट इज़ द रीज़न उसने स्पेशल फील करने के लिए ये सब चीज़ें वो खुद करता था। और उस बच्चे ने कहा कि जो कुछ भी लुइस ने किया था वो सब उसे पसंद आया, तो मे बी लुइस को अच्छा लगा होगा और उसने उसे जाने दिया होगा। 1999 में उसने एक बच्चे का रेप किया। वहाँ पर ऑलरेडी 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। उसने तीसरे बच्चे का रेप करके उसका मर्डर किया। और जब लुइस ये सब कर रहा था तो वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था और वो सिगरेट भी पी रहा था। दारू पी के वो बेहोश हो गया और वो उस बच्चे के ऊपर गिर गया। गिरने के बाद बहुत देर तक उसके हाथ में जो सिगरेट थी उसकी वजह से कॉर्नफील्ड में आग लग गई। और वो आग लगने के बाद जब लुइस होश में आया तो वो डर गया। उसे लगा कि लोग यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी वो वहाँ से भाग गया। बट भागने से पहले उसे बहुत सारे बर्न हुए थे, उसे बहुत सारे मार्क उसके बॉडी पे आ चुके थे। डर कर लुइस भाग तो गया, पर पीछे उसने छोड़ा उसका जूता, उसका चश्मा, उसका कुछ सामान और कुछ चिट्ठियाँ, जिसके ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड का एड्रेस भी था। आग की वजह से जब पुलिस वहाँ पर आई तो पुलिस ने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर मल्टीपल डेड बॉडीज़ हैं। और उसके बाद पुलिस को वहाँ पर जो भी चीज़ें मिली उस चीज़ से पुलिस ने इतना तो अंदाज़ा लगा दिया कि जो भी कोई बंदा है वो चश्मा पहनता है। जूतों से उन्होंने उसकी हाइट का अंदाज़ा लगा लिया, और उस चिट्ठी से उनको एक एड्रेस मिल गया, और उस चिट्ठी से उनको जो एड्रेस मिला वो था लुइस की गर्लफ्रेंड का एड्रेस। सस्पिशन के बेसिस पे उस एरिया से एक बंदे को उठा के पुलिस ने जेल में डाल दिया। कुछ पुलिस को लगा कि हमने आरोपी को पकड़ लिया है, बट असली राक्षस तो जेल के बाहर ही था। अभी आपको मालूम है और मुझे मालूम है कि इसने बहुत सारे मर्डर किए हैं, बट पुलिस को अब तक मालूम नहीं था कि इतने सारे मर्डर कर कौन रहा है। पुलिस को लगा कि ये किसी बड़े ग्रुप का काम है। और जब ये सब चल रहा था तो अल्दिमार दुरान नाम के जो पुलिस ऑफिसर थे वो उसकी गर्लफ्रेंड का एड्रेस ट्रैक कर लेते हैं और वहाँ पर वो विजिट के लिए जाते हैं। जब दुरान उसकी गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक सूटकेस मिलता है, और उस सूटकेस के अंदर जब वो चीज़ें देखते हैं तो उनको कंफर्म हो जाता है कि मर्डरर और कोई नहीं बल्कि लुइस है। बट वो चीज़ें देख के उनको ये भी श्योर हो जाता है कि 1 या 2 मर्डर नहीं बल्कि कई सारे मर्डर हो चुके हैं। उस सूटकेस के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बच्चों के कपड़ों के टुकड़े और उनके फ़ोटोज़ थे, और उसके अंदर डायरी भी थी जिसके अंदर वो लिख के रखता था कि वो क्या क्या करता था। मे बी लुइस ये सब चीज़ें एज अ पर्सनल अचीवमेंट बोल के खुद के पास रखता था, क्योंकि कभी लुइस को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया था तो वो खुद को ही अप्रिशिएट करता था। 1999 में लुइस एक और बच्चे का किडनैप कर लेता है।
जब वो उस बच्चे का किडनैप करता है तो उस बच्चे को दिखता है कि वहाँ पर एक और बच्चा है और वो उस बच्चे का रेप करने की कोशिश करता है। वो उसके बॉडी के ऊपर गलत काम करता है, बट बच्चे उसका रेजिस्ट करते हैं और उसे पत्थर फेंक के मारते हैं और वहाँ से वो 2 बच्चे भाग जाते हैं। बट ये हैवान उनके पीछे डैगर लेके दौड़ने लग जाता है। डरे हुए बच्चे नज़दीकी फार्म हाउस के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ से वो बच्चे पुलिस को फ़ोन करते हैं कि हमारी जान खतरे में है, हमें बचाइए। बच्चे डरे हुए थे और यहाँ पर दूसरी जगह पर लुइस उन बच्चों को ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते लुइस फार्म हाउस के पास पहुंचा, पर तभी उसी समय उस फार्म हाउस के पास पुलिस भी पहुंची। पुलिस को तो सस्पिशन था और पुलिस को मालूम भी था कि अब लुइस नाम का कोई बंदा है जो बच्चों को उठा रहा है, और पुलिस उसके गर्लफ्रेंड के घर भी जाके आई थी, तो मैं भी पुलिस के पास उसका फोटो था। एक आदमी वहां पर झाड़ी में घूम रहा था, वो पुलिस ने देखा। सस्पिशन के बेसिस पे पुलिस ने उसे जाके पकड़ा। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो लुइस ने उसका फेक आइडेंटिटी पुलिस को बताया, बट दिस टाइम वो पुलिस को फंसा नहीं पाया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। धीरे धीरे उसने जब चीज़ें पुलिस को बतानी शुरू कर दी तो पुलिस भी शॉक में चली गई। रिकॉर्डेड जितनी डेड बॉडीज मिली है वो है 189, जिसका आंकड़ा मेरे ख्याल से आगे जाके 193 हो चुका था। उसमें से 132 डेड बॉडीज उनका कंफर्म मर्डर लुइस ने किया है, ये प्रूव भी हो चुका है। दैट शुड बी इनफ टू गिव हिम अ डेथ पेनल्टी। बट अभी अगर आप 200 भी पकड़ोगे तो लुइस को खुद याद नहीं कि उसने कितने मर्डर किए हैं। तो ये सब चीज़ें वो 10 साल के टाइम स्पैन के बीच में कर रहा था। जैसे कि मैंने कहा, उसने करंट सिटी में भी मर्डर किए थे और जब सिटी छोड़ के बाजू वाली सिटीज़ में हो जाता था वहाँ पर भी वो मर्डर और किडनैपिंग करता था। बहुत सारे बच्चे उसने मारे, उनका रेप किया, और कुछ बच्चे थे जो लकी थे कि वो वहाँ से भाग गए, और कितने सारे बच्चों को उसने मॉलेस्ट भी किया होगा जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो गेस करती है पुलिस की 300 से 400 लोगों का इसने मॉलेस्टेशन और मर्डर किया होगा। बट इसमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो एक चीज़ है, आप कहोगे इतने सारे मर्डर करने वाले आदमी को तो चौराहे पर लटकाना चाहिए, बट कोलंबिया की लॉ सिस्टम में डेथ पेनल्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ पर मैक्सिमम जेल टाइम है 40 इयर्स। और जब लुइस को पकड़ा गया, उसके चार्जेस प्रूव हो चुके थे, जब उसके डीएनए टेस्ट, उसके वेपन एनालिसिस, उसके पास मिली हुई चीज़ें जब सब पुलिस ने क्रॉस कंफर्म किया और ये चीज़ कंफर्म हुई कि लुइस ने ही मर्डर किया है, तो उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लग के उसको 1853 साल की जेल हुई। अभी 1853 मतलब उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया। तो एक टाइप से ये काइंड ऑफ जस्टिस सर्व हो गया था। बट वो बंदे का बिहेवियर बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे से और कामली बात करता था, और पूरे इन्वेस्टिगेशन में उसने पुलिस को बहुत ज़्यादा मदद की। उसने लोकेशंस बताए कहाँ कहाँ उसने क्या क्या किया है। कहीं कहीं तो ग्रेव में 30 से 40 बॉडीज दफनाई हुई थी, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के स्केलेटन थे। तो इतना हॉरिफिक था। बहुत सारे स्केलेटन्स पुलिस ने रिकवर किए थे, बहुत सारे फोटोज़ है इसके इंटरनेट पे, जैसे कि आपने देखा ही होगा, मैंने शेयर किए थे अभी। बट कोलंबियन गवर्नमेंट ने इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ 22 साल की सज़ा दी, क्योंकि इसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। इस आदमी को बाइबल रीड करना अलाउ किया, इसको सेपरेट रूम दिया था जहाँ पर ये रहता था, क्योंकि इसको बाकी लोग इसका मर्डर करेंगे। इसका मेडिकल कंडीशन भी था, उसको भी ट्रीट किया जा रहा था, और इसको अच्छा खाना मिलता था। साथ ही में इसको पढ़ने के लिए बुक्स तो मिलते ही थे। वो ज्वेलरी का भी काम करता था, और इसका कहना था कि जब ये छूट जाएगा तो ये इसका ज्वेलरी का भी बिजनेस करेगा, और मे बी पॉलिटिक्स में जाके वो डिप्राइव्ड जो बच्चे रहते हैं, जो जिनका फिजिकल असल्ट हुआ रहता है, जिनका मॉलेस्टेशन हुआ रहता है, उनके लिए मैं कुछ करूँगा, ऐसा उसका कहना था। बट डू वी रियली नीड सच काइंड ऑफ पीपल डूइंग गुड थिंग्स फॉर सोसाइटी, और शुड वी किल देम डायरेक्टली? ये जस्टिस नहीं था। इतना ही नहीं, बल्कि 2023 में उसकी रिलीज डेट थी, बट 2023 में वो छूट नहीं पाया क्योंकि उसको लुकेमिया हुआ। एक रेयर काइंड ऑफ कैंसर है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। पर जब उसको लुकेमिया हुआ था तो उसका ट्रीटमेंट का सारा खर्चा गवर्नमेंट उठा रही थी। वॉज दैट रियली नेसेसरी कि उसे ज़िंदा रखने के लिए गवर्नमेंट क्यों खर्चा कर रही थी? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे किसी को पसंद नहीं आई। जितने आर्टिकल्स मैंने पढ़े वहाँ पर बहुत सारे लोगों का यही कहना था कि दिस काइंड ऑफ जस्टिस इज़ नॉट ए जस्टिस। लेट मी नो कि ऐसे हैवान को कौन सी सज़ा देनी चाहिए थी। मुझे तो लगता है कि अगर वो जेल के बाहर भी आ जाता था ना, तो कोई ना कोई उसे मार ही देता था। बट
आई थिंक इट वॉज हिज फेट कि उसे लग रहा था कि इतने साल से कि वो छूटेगा, इस साल वो छूटेगा, और उसी साल में उसकी मौत हो गई। और जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, मैं उनसे बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग आज भी घूमते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ सर्वेलेंस कैमराज बहुत ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ़ किलिंग्स जो है आज वो कम लेवल पे होती है, क्योंकि इतने सारे किलिंग्स करके कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि हर जगह कैमराज है। बट स्टिल ऐसे लोग आज भी घूमते हैं जो कि पेडोफाइल होते हैं, जो कि किडनैपिंग करते हैं, जो मर्डर करते हैं। तो आप अपने बच्चों का केयर रखें, अच्छी पेरेंटिंग दें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बुरी पेरेंटिंग से क्या हो सकता है, और अपने बच्चों को अपने पास रखें और उनकी एक्टिविटी पे ध्यान रखें। अगर ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज आपको देखनी है, ऐसी ही और केस स्टडीज़ आपको मेरे साथ देखनी है, अगर आपको भी ऐसा और क्राइम डिस्कशन चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वीकली बेसिस पे एक वीडियो डालता हूँ, और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।